प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, सहाचार्य माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय भीलवाड़ा, आज आपको लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा। जैसा अभी तक हमने लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में इसके अर्थ और इसके परिचय के बारे में अध्ययन किया है, अब हम इसकी प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई लोक प्रशासन विषय की भी कोई प्रकृति हो सकती है क्या। सामान्यतः हम व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में, जानवरों की प्रकृति के बारे में बातें करते हैं। प्रकृति शब्द से हमें ऐसा आभास होता है कि किसी व्यक्ति का या किसी जीव का कैसा व्यवहार है। ठीक उसी प्रकार से विषय का भी एक व्यवहार होता है, उसकी भी कुछ धारणाएं होती हैं और उसके भी कुछ तौर तरीके होते हैं। वह भी अपने समस्याओं को, अपने उद्देश्यों को, जिनको लेकर वह चिंतन करता है, उसके प्रति एक धारणा रखता है और उसका अपना एक नज़रिया होता है समस्याओं को देखने का और उसको सॉल्व करने का। तो प्रकृति शब्द से तात्पर्य है कि कोई भी विषय अपने उद्देश्य को किस प्रकार से पाना चाहता है, उस उद्देश्य को कैसे परिभाषित करता है और पाने के कौन कौन से तरीके ढूंढता है। या यूँ कह ले कि विषय जिन समस्याओं को अध्ययन करता है, उन समस्याओं को वह कैसे देखता है और उन समस्याओं को कैसे परिभाषित करता है और साथ ही साथ समस्या के निराकरण में कौन से तरीकों का प्रयोग करता है। तो प्रकृति इस प्रकार से जब हम कहें कि भाई लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, तो हमारे समक्ष यह चित्र उभर कर आना चाहिए कि लोक प्रशासन अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से परिभाषित करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाता है। तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन जो शब्द है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें हम सरकार के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सरकार के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने पहले के कक्षाओं में ये बात बताई थी, पहले के वीडियो में, कि प्रशासन शब्द का मतलब ही होता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करना। प्रशासन एक सांगठनिक क्रिया होती है, यह सदैव संगठन के अंतर्गत ही संपादित होती है। और मैंने यह भी बताया था, प्रशासन जो है किसी संगठन के मध्य अंतर्गत जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, उन समस्त क्रियाओं का योग है। वो सारी क्रियाएं जिनका संबंध संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन सबको हम प्रशासन कहते हैं। तो जब ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई संस्था जिसका उद्देश्य सरकार के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्यों का समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन, या यूँ कहें कि मनुष्य और सामग्री का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि सरकार के उद्देश्य कुशलता और मितव्ययतापूर्वक प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। अर्थात वे सांगठनिक क्रियाएं जिसका संबंध सरकार और सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने से है, उनका हम अध्ययन लोक प्रशासन में करते हैं। अब हम चूँकि लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकार के उद्देश्यों को कैसे परिभाषित किया जाता है और उसको प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं।
इस प्रकार से हम लोक प्रशासन के व्यवहार को समझ पाएंगे और उसकी प्रकृति को भी समझ पाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें हमने आपको यह लिखा है कि प्रशासन जो है एक जेनरिक शब्द होता है ना। यह तो लोक हो चाहे निजी हो, इसके उद्देश्यों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये जो मूल धारणा है, यह धारणा है लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रबंधकीय अथवा तकनीकी दृष्टिकोण की। प्रबंधकीय और तकनीकी जो दृष्टिकोण है वो यह मानकर चलता है कि प्रशासन प्रशासन है, चाहे उद्देश्य सरकार के से संबंधित हो या उद्देश्य किसी निजी संगठन के लाभ हानि से जुड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दिए गए या प्रदत्त लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना। अब जैसा आप जानते हैं कि सरकार का संबंध लोक कल्याण से है और निजी प्रशासन का संबंध मूलतः लाभ कमाने से है। तो अब आप ये कहें कि भाई लोक कल्याणकारी सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का भी वही तरीका और निजी प्रशासन में लाभ कमाने की भी वही प्रक्रिया है, वही तकनीक। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंधकीय जो दृष्टिकोण के मानने वाले हैं, जिनमें प्रमुखतः साइमन, हेनरी फयोल, गुलिक, ग्रिफिथ, टेलर आदि हैं, वो ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य क्या है, लाभ कमाना है या सेवा देना है। प्रशासन प्रशासन होता है। प्रशासन का मतलब होता है प्रदत्त लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना। अब सेवा भी करनी है तो कुशलता और मितव्ययता पूर्वक करना है, लाभ भी कमाना है तो कुशलता और मितव्ययता पूर्वक। यानी जो भी कार्य हो, लक्ष्य की प्रकृति कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो दिए गए कार्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना है और यही लोक प्रशासन का ध्येय है, उद्देश्य है। और चूंकि हमारा उद्देश्य यह है कि दिए गए लक्ष्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना, तो निश्चित रूप में हमें कुछ तकनीक और सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा। बिना तकनीक और सिद्धांतों के हम दिए गए कार्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार के दृष्टिकोण को, जो लोक प्रशासन को प्रशासन ही मानता है ना, वो ये नहीं मानता है कि नहीं ये सरकार से संबंधित है इसलिए भिन्न है, ऐसा नहीं मानता। वो ये मानता है कि लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, प्रशासन तो प्रशासन है और प्रशासन का एक ही उद्देश्य है प्रदत्त लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना। अगर सोच ऐसी बन जाती है तो हम यानी प्रशासनिक क्रियाओं का संबंध तकनीक और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित हो जाता है। इस दृष्टि से हम इसको प्रबंध भी मान सकते हैं, यानी प्रशासन प्रबंध में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। यानी जो प्रबंधकीय क्रियाएं निजी प्रशासन के क्षेत्रों में होती है, वैसे ही प्रबंधकीय क्रियाएं सरकार के क्षेत्रों में होती है। सिद्धांत और तकनीक दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसको उदाहरण के रूप में देखिए कि एक अस्पताल है, वहाँ पे मरीजों का इलाज करने की जो पद्धति और तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी, दोनों में समान हो। तो हेनरी फयोल जो इसके इस प्रबल समर्थक है इस दृष्टिकोण के, वो कहते हैं कि दो किस्म के प्रशासन नहीं होते, प्रशासन एक ही किस्म का होता है। वो सरकारी और निजी दोनों में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। इसीलिए यह जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन के अध्ययन का, इसको हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। इसकी जो मूल भावना है वो ये है कि प्रशासन और प्रबंध में कोई खास अंतर नहीं। निजी क्षेत्र में इसको आप प्रबंधन कह लीजिए और सरकारी क्षेत्र में प्रशासन कह लीजिए, और प्रबंधन और प्रशासन दोनों का एक ही उद्देश्य है कि दिए गए लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करना। और वो तभी संभव होगा जब आप सांगठनिक क्रियाओं को निश्चित सिद्धांत और तकनीकों पर आधारित करें। इस प्रकार से यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को विज्ञान के समतुल्य मानता है। विज्ञान से तात्पर्य है जो निश्चित सिद्धांत और तकनीकों पर आधारित हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता है,
जिसमें व्यक्ति के पसंद नापसंद या मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निष्पक्ष होता है। तो यदि आपको प्रबंधकीय तकनीक आती है, अगर प्रबंधन के सिद्धांत आते हैं, तो जो भी कार्य हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का, प्रशासनिक निजी प्रशासनिक क्षेत्र का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने उद्देश्य को कुशलता और मितव्ययतापूर्वक प्राप्त कर लें। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में ये जो पहला दृष्टिकोण है वह है प्रबंधकीय अथवा तकनीकी। किंतु लोक प्रशासन के जो दूसरा दृष्टिकोण है उसको एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो मैनेजरियल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच, इन दोनों में मूल अंतर यह है कि यह उद्देश्य को ध्यान में रखकर लोक प्रशासन को परिभाषित करता है। अब यहाँ इस विचारधारा के एकीकृत दृष्टिकोण विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें लेवियस मेरियम है, लॉयड वॉल्डो है, रॉबर्ट डाल है और फेलिक्स निग्रो, ये प्रमुख विचारक हैं। इनका कहना है कि लोक प्रशासन का लक्ष्य तो जन सेवा है और इसको प्राप्त करने के लिए केवल तकनीक, प्रबंधकीय तकनीक जिसमें प्रमुख है पोस्ट कॉर, उसको करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमको यह देखना पड़ेगा कि प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सक्रिय सहयोग दे रहे हैं, यानी मन से और भावना से भी उद्देश्य के प्रति समर्पित है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपना अधिकतम योगदान कर रहे हैं। अब ये जो बात है, लोगों को यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, यह निश्चित रूप में इसका कोई विज्ञान नहीं होता। ये सहयोग प्राप्त करना एक प्रकार की भावनात्मक उद्दीपन के द्वारा ही, यानी भावनात्मक उद्दीपन करके, किसी को मोटिवेट करके, प्रेरित करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसका कोई निश्चित विज्ञान संभव नहीं है। इसको यूँ समझिए कि कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को डराकर धमकाकर भी उनसे काम ले सकता है और कोई उनको उनसे प्रेम से भी और सम्मान देकर भी कार्य ले सकता है। तो यह निर्भर करता है अधिकारी अधीनस्थों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, या अधिकारी अधीनस्थों के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में क्या धारणा रखता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक सब्जेक्टिविटी आ गई। सब्जेक्टिविटी से तात्पर्य क्या है कि यह निर्भर करता है कि प्रबंधक की सोच क्या है या अधीनस्थों की प्रवृत्ति क्या है, उस पर यह निर्भर करता है कि हमें उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शैली, प्रबंधकीय शैली अपनाएं। तो यह निश्चित रूप में काल, स्थान और संस्कृति सापेक्ष अवधारणा बन जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई लोक प्रशासन, इसका संबंध प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग है। तो मानवीय संसाधनों का उपयोग करते समय हम कोई एक निश्चित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अलग अलग संस्कृति और समय काल में शैली, जो प्रबंधन की शैली है, वो भिन्न भिन्न होती है। यह और भी अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसका एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक कोई मानदंड नहीं हो सकता। इसलिए लोक प्रशासन के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण यह मानकर चलता है, या उसकी यह धारणा है कि यह एक कला है, इसका एक विज्ञान संभव नहीं है। तो इसलिए इसको एकीकृत, उन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति को एकीकृत कहा। अब एकीकृत का मतलब होता है कि यह भी और वह भी, सब कुछ। तो यह भी और वह भी का मतलब ये हुआ कि देखिए, प्रबंधन की जो तकनीक है या कार्य करने की जो तकनीक है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ केवल तकनीक के आधार पर हम लोगों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। हमें उनके भावनात्मक सहयोग और निष्ठा की भी आवश्यकता पड़ती है।
इसका मतलब ये हुआ कि एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन के प्रबंधकीय और उसके जो कला पक्ष है दोनों को समाहित करता है। इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो अब हम एक नए जो शीर्षक है उस पर हम आएंगे। वह है कि क्या लोक प्रशासन को हम विज्ञान माने या लोक प्रशासन एक कला है। एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, उसका जो पेपर फर्स्ट प्रशासकीय प्रबंध एवं सिद्धांत उसके सिलेबस का पहला जो टॉपिक है वह यह है कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, ये शीर्षक है कि क्या लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है या कला है। इसके संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। तो हम अब तक जो पढ़ा है, हमने लोक प्रशासन के अर्थ को समझा, इसकी परिभाषाओं को देखा, इसकी प्रकृति के बारे में एक सामान्य चर्चा की। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो यह है कि क्या लोक प्रशासन को हम एक कला माने या विज्ञान माने। तो इसकी चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे।